जो पेश किया गया वो सही है या गलत? मैं थू करता हूँ कि सालों अकल तुम्हारी कब आएगी। तुम लोग जो है किसी बच्ची पर, किसी महिला पर जो है सामूहिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से ऐसे अपराध करते हो। एक समय वो भी होता था गौरव गाथा का कि दूर के रिश्ते में कहीं कोई वो फला की लड़की है, फला की बेटी है, तो लोग उसे अपनी बहन और बेटी मान लेते थे। बलात्कारी एक ऐसा अभागा आदमी होता है जिसका बुरे समय में कोई मदद करने के लिए नहीं तैयार होता है। आज वो कुत्ते भेड़िए जिसके इतने गंदे हो गए, उनकी मानसिकता पाश्चात्य शैली की जैसे हो गई है कि बहन बेटियों का सम्मान देना भूल गए हैं। जी को क्या बोलिएगा, अभी तक कितने दिन हो गया उस बेटी को न्याय नहीं मिला, ये बिल पेश करने की बात कर रही हैं। एक ऐसा समय आ गया कोई बलात्कार कर देता है, 4.5 दिन में छूट के आते हैं, तुमको पुष्प वर्षा और माल्यार्पण किया जाता है। ना पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ सच। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह, आप देख रहे हैं सच। लोग देखिए, सोशल मीडिया पर एक खबर आज बहुत ही तेजी से देखने को मिल रही है और वो खबर है बंगाल से। जी हां, बंगाल में महिला डॉक्टर के साथ जिस तरीके से रेप हुआ, उसके बाद पूरा देश सहम गया और सड़कों पर उतर गया उस महिला के समर्थन में, उस बेटी के समर्थन में। इसी बीच ममता बनर्जी की तरफ से एंटी रेप बिल आज पेश किया गया है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर फूलचंद यादव मौजूद हैं। ये लगातार बेटियों के समर्थन में खुलकर बोलते हैं, महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाते हैं। मेरा पहला सवाल है, आज मैं समाज के लोगों को ये बताना चाहता हूँ जो आपके चैनल पे देख रहे हैं, बलात्कार ऐसी विभत्स घटना होती है जिसकी शर्मिंदगी से उसके बारे में बताया नहीं जा सकता। किसी विद्वान ने कहा है कि बलात्कारी एक ऐसा अभागा आदमी होता है जिसका बुरे समय में कोई मदद करने के लिए नहीं तैयार होता है। आज वो कुत्ते भेड़िए जिसके इतने गंदे हो गए, उनकी मानसिकता पाश्चात्य शैली की जैसे हो गई है कि बहन बेटियों का सम्मान देना भूल गए हैं कि कौन हमारी बहन लगती है, कौन बेटी लगती है। एक समय वो भी होता था गौरव गाथा का कि दूर के रिश्ते में कहीं कोई वो फला की लड़की है, फला की बेटी है, तो लोग उसे अपनी बहन और बेटी मान लेते थे। देवी भी तो माना जाता है, देवी भी माना जाता है। हमारे पौराणिक कथाओं में ये उल्लेख मिलता है कि चाहे वो नवरात्रि के समय हो, चाहे और भी हो, वैसे भी माना जाता है कि हमारे देश की बच्चियाँ साक्षात एक देवी स्वरूपा होती है। ऐसे कंडीशन में वो जो जिस्म के भूखे भेड़िए हैं उनको जो है मैं थू करता हूँ कि सालों अकल तुम्हारी कब आएगी कि तुम लोग जो है किसी बच्ची पर, किसी महिला पर जो है सामूहिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से ऐसे अपराध करते हो, तो हमारे देश के, समाज के सबका जो है गौरव गाथा जो स्त्रियों के मामले में भारत देश के पूरी दुनिया में थी, ये कलंकित हो जाएगी। तार हो जाएगी नहीं, कलंकित हो रही है, कलंकित हो रही ना। तो ऐसे में समाज को जागरूक होना चाहिए, हर आदमी को जागरूक होना पड़ेगा कि हमें जो है शिक्षा और दीक्षा के माध्यम से, संस्कार के माध्यम से हमें एक ऐसा पाठ सबको पढ़ाया जाना चाहिए कि हमें संचेतना आ जाए को हमारी दृष्टि में फला ये है, फला वो है, फला वो है। अगर हमारी दृष्टिकोण ही गलत हो गए हैं तो हमारी वृद्धि भी रुक जाएगी, कार्य करने की क्षमता भी रुक जाएगी। अब आप बात है, मेरा सवाल ये है, एंटी रेप बिल बनाया गया है। उस समय समय में कानूनों का संशोधन किया जाता है। एंटी रेप बिल में ममता जी ने बनाने की कोशिश किया है कि 21 दिन के अंदर बलात्कारियों को जो पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत में आते हैं सारी चीज़, उनको फांसी की सजा दिया जाए, कड़े कड़े प्रावधान किया जाए। लेकिन इसके पहले इसके मामले में बलात्कार के न जाने कितनी बार बिल, विधेयक संसद में, लोकसभा में, विधानसभा में पास हुए, लेकिन आज भी अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। अगर यहाँ तक भी हो जाता है, एक ऐसा समय आ गया कोई बलात्कार कर देता है, 4.5 दिन में छूट के आते हैं, तुमको पुष्प वर्षा और माल्यार्पण किया जाता है। यहाँ पे गलती किसकी? गलती तो सरकार के। दूसरे देशों कानून देख लीजिए आप ना, कि देख लीजिए कि बलात्कारियों का ऑन स्पॉट गोली मार दिया जाता है। यहाँ ऐसा होना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, जिस तरीके से आप महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाते हैं, मेरा सवाल भी आपसे यही है कि क्या हमारी बेटियां सुरक्षित हैं हमारे देश में जिस तरीके से दरिंदे घूम रहे हैं? कैसे वो माता पिता धन्य हैं जो अपने बच्चों पर जो है विश्वास करके उनको बाहर काम के लिए कार्य क्षेत्र में भेज देते हैं। ठीक है, एक वो समय था कि हमारी बच्चियां घर से बाहर नहीं निकलने पाती थी। आज जो है जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पर, समाज पर, जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा, तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां, साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेज डाला। सुना है कि वायुयान भी चलाने लगी बेटियां, और कितने उदाहरण ढूंढ करके लाऊं, हर एक क्षेत्र में शक्ति आजमाने लगी बेटियां। यहाँ तक कि सुना है कि वीर की शहादत पे अर्थी को कंधा देके शमशान तक जाने लगी बेटियां। अगर स्वच्छता के साथ, स्वच्छंदता मतलब एक शुरुआती छूट के साथ हम अपने बच्चों के करियर और भविष्य बनाने के लिए उनको देते हैं कि आप जो है अंतरिक्ष स्पेस में आप काम करिए, अंतरिक्ष में करिए, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, किसी भी क्षेत्र में काम करिए, तो बच्चे काम कर रहे हैं। लेकिन अगर इन कुत्ते कमीनों की वजह से इनके जीवन में
धाक धब्बा लग जाता है, इनकी सांसें रुक जाती है, सम्मानित जीवन जो है खराब हो जाता है। तो इसकी तो मैं निंदा करता हूँ, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, और समाज के लोगों को भी कहता हूँ कि एकजुटता और अपने नज़र के पखरिए आप। ममता बनर्जी को क्या बोलिएगा, अभी तक इतने दिन हो गया उस बेटी को न्याय नहीं मिला, ये बिल पेश करने की बात कर रही हैं। न्याय देखिए, न्याय तो यही मामला नहीं, बहुत सारे मामले हैं। अभी आप निर्भया वाले मामले को देखिए, कितने दिन बाद सजा हो पाई, जबकि उसमें पॉक्सो भी लगाया गया था। मुझे याद है, मैं बताती हूँ, निर्भया को इंसाफ मिलने में उसकी माँ इतनी सासी थी, सलाम है उस माँ को, 7 साल 7 महीने 7 दिन लग गए थे। ठीक है, उस एक विभत्स घटना थी, इतना समय लग गया। तो आप अभी इस घटना में क्या ऐसे हम आप उम्मीद कर लेंगे कि कोई सरकार न्याय दिला देगी? तो कौन सी सरकार न्याय दिला देगी आपके मैडम जी साथ? सुनिए, न्याय जब ऐसी घटनाएं होती है, त्रेता में सीता जी रोई तो रावण की लंका चली गई, हाँ। द्वापर में द्रौपदी रोई, हाँ। महाभारत की कहानी लिखी गई, हाँ। जब निर्भया कांड दिल्ली में हुआ तो कांग्रेस की सरकार चली गई, अब यही कांड बंगाल में हुआ तो ममता भी सरकार चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी? वो तो कैंडल मार्च कर रही है। जो सुनिए, जाएगी, बेटियों के हाय कभी खाली नहीं जाती है। निर्भया कांड के हाय ही थी जिसके कारण वो कांग्रेस सरकार चली गई थी। सीता के हाय तुरंत लंका नहीं जलाई, थोड़े दिन बाद खत्म हो गई। द्रौपदी के ममता बनर्जी एक महिला है, वो कहती है कि मेरे से अच्छा मुख्यमंत्री कोई नहीं हो सकता। मैं बंगाल की महिलाओं की बात करती हूँ, उनकी सुरक्षा की बात करती हूँ, तो फिर कहाँ था सुरक्षा? आज ममता इस मोड़ पे खड़ी है कि दुनिया उनकी बुराई करने में लगी है, ममता खुद अपनी तारीफ करने में लगी है। आप बताइए, आप सपोर्ट करते हैं ममता बनर्जी का? देखिए, हम किसी के सपोर्ट नहीं करते, हम सपोर्ट बहन बेटियों करते, तथ्य के साथ, सत्य के साथ बात को अपनी रखता हूँ। जो सही होगा, जब तक आप सही होंगे आपको सही कहेंगे, जिस दिन आप गलत हो जाएंगे आपको गलत कहेंगे। जिस बिंदु पर कानूनी तौर पर, सामाजिक तौर पर आप गलत आएंगे तो हम अपनी अंगुली उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। आपको क्या लगता है, एंटी रेप बिल जो पेश किया गया है, इसके बाद अब दरिंदे मान जाएंगे, अपराध कम हो जाएगा, बेटियां सुरक्षित हो जाएंगी? ममता बनर्जी को क्या लगता है? देखिए, बिल कानून से इससे कुछ नहीं होना होगा, मानसिकता के बदलाव के आधार पर होते हैं। अपराधी जो होते हैं ना, कभी नशे में आकर के, कभी उनकी मानसिकता होती है, कभी साइको की बीमारी टाइप की होती है ना, लोग अपराध करते हैं। पहले आदमी को मानसिक रूप से स्वस्थ होना पड़ेगा, तब जाकर के वो करेगा। अब भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या है, किसके किसके पीछे कानून लगेगा, किसके किससे होगा ना। अगर समाज जागे, अभी तो कहीं देखो मारपीट होने लगी, कुछ हो जाए, लोग देख के चले जाते हैं। दरिंदों के साथ क्या होना चाहिए? ऐसे दरिंदों के साथ जितनी ज़्यादा हमारा तो है, बीच सड़क पर निकाल के सालों गोली मार दो, गोली मार दो। आप मार दीजिएगा। हम देखो, एक बात सुनो, स्वाभिमान पर अगर जिंदा हो तो जिंदा रहना जरूरी है। हाँ। वसूलों पे आ जाए तो टकराना बहुत जरूरी है। हाँ। अगर हमारे मान सम्मान पर अगर बात आती है ना, बहन बेटियों की इज्जत, हमारे मान सम्मान पे, हमारा मान सम्मान बहन बेटियों की इज्जत से जुड़ा हुआ है। अगर कोई हमारी बहन बेटी को छेड़ेगा ना, तो एक गाल पर नहीं, उसके पूरा गाल लाल करके उसको क्यों लाल करना, जान से मार देना? जान से मारेंगे। पहले एक सवाल ये कर रहा हूँ कि एक चाटा कोई मारे इज्जत के मामले पे तो उसको साले के 100 मारूंगा। अच्छा, महिलाओं की सुरक्षा पर कोई लाइन्स तैयार की हैं? आप लगातार बोलते रहते हैं। नहीं, बहुत सारी लाइनें हैं, बहुत सारी लाइनें हैं। मेरे कहने से, मेरे बोलने से परिवर्तन, लेकिन सबको मानसिक रूप से स्वस्थ होना पड़ेगा। और उसके बाद अपनी संस्कृति और पुरानी सभ्यता, गौरव, इतिहास को लेकर चलना पड़ेगा। आज हम जो पाश्चात्य शैली की तरफ जा रहे हैं, पश्चिम देशों में जो हो रहा है, उस तरह से अगर हमारे भारत देश में होगा ना, तो ये आप मान चलिए कि वैवाहिक संबंध भी लोगों के खराबी ही हो जाएंगे। तो देखिए, कहीं ना कहीं इनका गुस्सा आप देख सकते हैं सभी के लिए, क्योंकि जिस तरीके से हमारे देश में बहन बेटियों को दिन दहाड़े लोग लूट लेते हैं, उनके आबरू, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, वो आप सभी देखते हैं। और आए दिन रेप की घटनाएं आती रहती है। फिलहाल एंटी रेप बिल जो पेश किया गया है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? इनकी बातों से आप कितने समय तक कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। आगे आपको ऐसी जानकारियां देते रहेंगे। जय हिंद।